क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर कोई वैल्यूज दिया नहीं आपको, सिर्फ एबीसी 3 वेक्टर्स है, तो आपको दो कंडीशन है वो प्रूफ करना है। दोनों भी क्रॉस प्रोडक्ट के। एक्चुअल में थियरम है क्रॉस प्रोडक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट टू डॉट प्रोडक्ट। फर्क कितना है, यहाँ पर पहले ए क्रॉस बी करना है, यहाँ पर पहले बी क्रॉस सी करना है। ओके, सो लेट अस से यहाँ पर आपका जो कंसिडरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ए बी एंड सी जो तीन वेक्टर्स हम लेंगे, ए के लिए आप कंसिडर करेंगे a1i, बी के लिए आप कंसिडर करेंगे b1i प्लस b2j, और सी के लिए आप कंसिडर करेंगे c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, बस कंसिडर कर रहे हैं। ए की वैल्यू सिर्फ a1i, जे और के नहीं रहेंगे यहाँ पर। बी की वैल्यू में b1i b2j, यहाँ पर के नहीं रहना, सी में तीनों भी रहना। देन अभी आपको पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c इंटू b माइनस b डॉट c इंटू a। पहला काम है आपका a क्रॉस b निकालना, तो हम a क्रॉस b कैलकुलेट करेंगे विच इज i j k। a के वैल्यूज क्या है, a1 0 एंड 0, b के वैल्यूज कितना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट कहां से निकालेंगे, जब ज्यादा जीरो है, प्लस माइनस प्लस, तो k इंटू ये कॉलम ये रो चलेगा बच्चे 1 2 3 4, तो a1 इंटू b2, b1 इंटू 0, नीचे के टर्म्स कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, तो माइनस 0 प्लस 0, तो बचा कौन a1 b2 इंटू, ये किसका आंसर आया अपने को, a क्रॉस b का है। वेरी गुड। देन आपको क्या करना है, a क्रॉस b क्रॉस c करना है। a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट c इज इक्वल टू i j k। a क्रॉस b के वैल्यूज क्या है, a1 b2 k है, यानी सिर्फ k का टर्म है, तो i 0 है j 0 है, क्लियर। देन c के वैल्यूज क्या है, c1 c2 एंड k नहीं आता, खाली कोएफिशिएंट्स लेते हैं यहाँ पर। कभी भी i j के कंसिडर नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लेना है डिटरमिनेंट में। अब प्लस माइनस प्लस, या फिर काम करें आई जे के से कर लेंगे, क्योंकि उतने ज्यादा भी जीरोस तो है नहीं। सो आई इंटू ये कॉलम और ये रो चलेगा, बचा 0 इंटू c3। यहां से बोले कर सकते 0, देन AD हो गया माइनस BC, A1 B2 इंटू कौन है, माइनस J, 0 इंटू C3 इज 0, C1 इंटू A1 B2 होता A1 B2 C1, ठीक है, प्लस के 0 इंटू C2 0, 0 इंटू C1 इज 0, तो बचा कौन, देखो यहाँ पर माइनस A1 B2 C2 माइनस A1 B2 C1 प्लस इंटू माइनस A1 B2 C2 I माइनस इंटू माइनस A1 B2 C1। ये किसका आंसर आ गया अपने को, LHS विच इज A क्रॉस B क्रॉस C। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाएंगे हम RHS पे। RHS में क्या होना है, देखो A डॉट C होना है, तो पहले A डॉट C कर लेंगे हम। A की वैल्यू क्या है, A1i डॉट प्रोडक्ट C की वैल्यू क्या है, C1i प्लस C2j प्लस, अब डॉट प्रोडक्ट में होता क्या वो बोलो मेरे को। डॉट प्रोडक्ट में हम खाली कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे i के साथ कौन है यहाँ पर A1, i के साथ कौन है यहाँ पर, तो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका A1 इंटू, यहाँ पर अब j नहीं है k नहीं है, तो आगे फर्दर जाएंगे भी नहीं। हम क्या करते हैं, i के साथ A1 है, i के साथ C1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते। j है नहीं, तो j के साथ क्या होता, 0, 0 इंटू C2 0, 0 इंटू C3 अगेन 0, तो सिर्फ जो टर्म्स है उसी को मल्टीप्लाई करें। जैसे j और k नहीं है, तो j और k को लाइट ले लेना है। A डॉट C आ गया, नेक्स्ट क्या होना है अपने को, B डॉट C होना है। B की वैल्यू है B1i प्लस B2j डॉट प्रोडक्ट, C की वैल्यू C1i प्लस C2j प्लस C3k। I के साथ है B1, I के साथ है C1, तो इसका आंसर हो गया B1 C1।
जे के साथ है B2, जे के साथ है C2, तो लिखेंगे प्लस B2। अब ना तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करने के, तो हम इसलिए क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब फाइनली क्या करना है आपको, A डॉट सी इंटू बी माइनस B डॉट सी इंटू, इसका आंसर कितना है A डॉट सी का, वो है A1C1। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, B से। B कौन है, B1I प्लस B2J माइनस B डॉट सी का आंसर कितना आया, B1C1 प्लस B2C2 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, A क्या है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो आप लोग को। सो नेक्स्ट स्टेप, अभी यहां पर है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं है। A1C1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये टर्म से, तो वो बनता A1B1C1I। देन A1C1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, ऑर्डर में लिख लेंगे ABC, फिर आता है IJ के जो भी वेक्टर है। देन माइनस इंटू प्लस B1C1 इंटू A1 माइनस इंटू प्लस B2C2 A1। आई है ना, ये स्टेप क्लियर है। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा क्या, प्लस A1B1C1I माइनस A1B1C1I, तो रिमेनिंग क्या है, पहले आई का टर्म लिख लेंगे, माइनस A1B2C2I प्लस A1B2C1, ये किसका आंसर करें हम, A डॉट सी इंटू बी, बी डॉट सी इंटू ए। अब बोलो क्या ये आंसर और हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करे थे कौन सा, A क्रॉस B क्रॉस, क्या दोनों सेम है, देयरफॉर A क्रॉस B क्रॉस इज A डॉट सी इंटू बी माइनस B डॉट सी इंटू, क्लियर है ये, पहली बिट हुई प्रूफ अभी तक। अब क्या बाकी है अपने पास, सेम वैसे ही कर लेंगे, कर लेते आप लोग, मत करो, इसको हम अलग तरीके से प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट बिट है A क्रॉस, नेक्स्ट बिट इज A क्रॉस B क्रॉस C। क्रॉस प्रोडक्ट में हम प्रॉपर्टीज देखे थे, फिजिक्स में भी देखे और यहाँ पर ही बताया था कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, बट इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो अब यहां पर अगर मैं दोनों का ऑर्डर आगे पीछे करूं, जैसा कि पहले मैं लिख रहा हूं B क्रॉस C एंड फिर मैं लिख रहा हूं क्रॉस A, तो बाहर क्या आ जाता, माइनस। क्लियर है। अब हो रहा क्या है पर, इसको हम इससे रिप्लेस करें, A की जगह कौन है, B, B की जगह कौन है, C की जगह कौन है, तो बस आप ये फॉर्मूले में लगा दो टर्म्स फॉर्म, जैसा कि पहले तो माइनस है, अब A डॉट सी इंटू बी होना है, तो बोलो B की जगह कौन है, सॉरी A की जगह पर है B डॉट C होना, C की जगह पर कौन है, B की जगह पर, यहां पर लिख लो बाजू का, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू A। ये फॉर्मूले पे जहां भी ABC आ रहा है उसकी जगह क्या लेना है आपको, BCA लेना है, माइनस BCA, C A है और A, देन माइनस इंटू प्लस माइनस, B डॉट A या A डॉट B बोथ आर सेम, माइनस इंटू माइनस, C डॉट A बोलो या A डॉट C बोलो बोथ आर सेम। पहले ऑर्डर में लिख लो, A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू, क्या इक्वल आया आंसर, A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू, दैट्स इट। तो फर्स्ट वाली बिट आपको प्रूफ करना है, लेकिन सेकेंड वाली बिट आपको फर्स्ट को यूज करके प्रूफ करना है। पहला अगर उससे करेंगे तो आपको और एक पेज लग जाता है आराम से, इसको कर लो 3-4 स्टेप में काम होता है, लेकिन अगर आप पूरा यूज भी करके करें तो भी आंसर के मार्क्स मिलते हैं। दिमाग चल गया ये करना है तो ये तो कर लो और टाइम बच जाता है, लेकिन अपने पास आया नहीं, 2 बार भी एपी में आया है, शायद अपने पास सप्ली में आया होगा, वो कब आया वो भी याद नहीं, तो बस बैकअप के लिए पढ़ लो इसको। मोस्टली तो क्या आने वाला है चैप्टर से,
डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, या फिर बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। उसके बाद अगर रेयर केस में आना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी वाले क्वेश्चन जो अपन करे हुए। क्वेश्चन नंबर 27, ये आप लोगों को ट्राई करना है, मैंने करा रहा, बस बताया तो कैसे करना है। ए बी और सी तीनों वेक्टर्स दे डाला आपको ने। पहले बिट क्या कंप्यूट करना है आपको, ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए आई जे के मॉड्यूलस में ए के वैल्यूज क्या है 7 माइनस 2 3 और बी के वैल्यूज 2 0 जे नहीं है यहाँ पर तो जे की जगह पर 0, के की वैल्यू 8 है, इसका डिटरमिनेंट कर लो, एक वेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट आप क्या मालूम करेंगे, फिर ए क्रॉस सी मालूम करेंगे। ए क्रॉस सी के लिए वापस से आई जे के, ए के वैल्यू 7 माइनस 2 3 और सी के वैल्यू, तो यहां से आया था आपको ए क्रॉस सी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या मालूम करना है, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती, बी और सी को ऐड करना है, 2i प्लस आई, यहाँ पे जे है नहीं तो बचा यहाँ पर प्लस जे, 8k प्लस के। अब आप कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी आई जे के, ए के वैल्यूज क्या है 7 माइनस 2 3 एंड बी प्लस सी के वैल्यू क्या है, तो यहां से एक वेक्टर आ जाता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, वेरीफाई वेदर द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर्स के एडिशन पे क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, पूछ रहा उन्हें, जो कि यहां पर ये बेटा उन्हें क्या पूछा, ये जो ए क्रॉस बी प्लस सी है ये वेक्टर एडिशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, पूछ रहा हूं, जो नॉर्मल मैथ्स में करते हैं x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड करते, वैसे क्या बोला, ए क्रॉस बी होता पहला आंसर, फिर बीच में साइन है प्लस की, फिर ए क्रॉस सी होता। तो आपको यहाँ पे अलग से कोई कैलकुलेट करने की जरूरत है, अब यहां तक कर लिए ये लेके, उसके बाद आप क्या करना, ए क्रॉस बी, यहां पर आंसर आता है ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट आप करें क्या है, ए क्रॉस सी, उसका आंसर यहां से आ जाता। दोनों को करना क्या है, इन दोनों को ऐड करो, अगर दोनों का आंसर इसको मैच करा विच इज ए क्रॉस बी प्लस सी, तो हम बोलते हैं कि यस द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। समझ में आया क्वेश्चन ये? ओके, चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप टू ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर दो हिस्सों का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। तो एलए क्यों आता ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसके आपको ये 8 फॉर्मूले याद करना है। पहला फॉर्मूले, पहले जो 4 फॉर्मूले वहां से हम शुरू करते प्रॉब्लम और लास्ट के 4 फॉर्मूले अप्लाई करके प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, ठीक है, मोस्टली यही रूल फॉलो होता। अभी देखो यहां पर ये कैसा है, सी प्लस डी, सी माइनस डी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, पहले दो फॉर्मूले साइन के, दूसरे दो फॉर्मूले कॉस के। अब साइन और कॉस के फॉर्मूले में अगर हम देखें, जब ये दोनों साइन के फॉर्मूले है तो एक रेशियो साइन आ रहा है, एक रेशियो कॉस आ रहा, लेकिन जब हम कॉस के फॉर्मूले देख रहे हैं तो दोनों रेशियो या तो कॉस है या तो साइन है, और दोनों में एंगल कंफर्म है, एक है सी प्लस डी बाई टू और एक है सी माइनस डी बाई टू आ रहा, सी प्लस डी बाई टू आ रहा, सी माइनस डी बाई टू आ रहा। प्रॉब्लम ये है सी प्लस डी बाई टू के साथ कौन सा रेशियो है, सी माइनस डी बाई टू के साथ कौन सा रेशियो है। तो जब हम साइन देखेंगे, साइन के दोनों भी फॉर्मूले, इतनी तो चीज क्लियर है कि दोनों रेशियोज डिफरेंट होने वाले हैं। तो 2 अगर साइन में प्लस है तो पहला साइन दूसरा कॉस, लेकिन अगर माइनस है तो पहला कॉस दूसरा साइन। वही अगर कॉस सी प्लस कॉस डी बोला तो प्लस आया तो क्या करेंगे हम दोनों भी कॉस, माइनस आ रहा तो हम दोनों भी साइन देंगे, लेकिन साथ में क्या होता, माइनस की साइन भी बाहर आती। क्लियर है ये? नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अब यहां पर a प्लस बी प्लस ए माइनस, जैसा यहां देखें अगर साइन है तो दोनों भी रेशियोज डिफरेंट होने वाले, साइन अलग कॉस अलग, और अगर दोनों कॉस है तो या तो दो कॉस या तो दो साइन। अब साइन ए प्लस आया तो पहला साइन दूसरा कॉस, फर्क कितना है, सी प्लस डी, सी माइनस डी था, यहाँ पर ए और बी रहने वाले। अगर माइनस है तो पहला कॉस दूसरा साइन, अगर प्लस है और कॉस है तो दोनों कॉस, माइनस है तो दोनों साइन, फर्क कितना है, यहाँ पर भी कौन आता बाहर। और यहाँ पर एक चीज नोटिस नहीं करे आप,
हर एक में पहले a प्लस बी आ रहा फिर a माइनस बी आ रहा, लेकिन लास्ट का जो फॉर्मूला है वहां पर cos a माइनस बी है माइनस cos a प्लस बी, यहाँ पर माइनस नहीं आता, 2 sin a sin b होता हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर में ले रहे हैं जैसे cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी तो प्लस माइनस आता वहां पर आंसर। तो ये 4 फॉर्मूले जिससे प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, ये 4 फॉर्मूले जिससे प्रॉब्लम एंड करना है। अगर आपको पूरा प्रॉब्लम करना ही नहीं है, आपको आधा करना है, तो ये 4 पढ़ो खत्म करो। अब आए थे ये वाले क्वेश्चन पे आए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से साइन एंड कॉस दोनों रेशियोज के लिए tan सीकेंट को सीकेंट पे अप्लाई नहीं होता, अपने पास किस पे अप्लाई होने वाला है, सिर्फ साइन एंड कॉस पे। तो आइडेंटिटी हम सिर्फ एक ही याद रखेंगे, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और मल्टीपल सब मल्टीपल जो हम यूज करते हैं साइन 2a cos 2a, वहां पर भी हम सिर्फ cos और साइन के फॉर्मूले देखेंगे। cos 2a का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक फॉर्मूला इसका वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a into cos a। एंड अब यहां पर अगर हम मल्टीपल से सब मल्टीपल पे आ रहे हैं, विच मींस ये cos 2a है, अगर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां से निकला तो बचा ये खाली cos है, मल्टीप्लीकेशन से निकल के राइट में क्या बनता है, डिवीजन में आता, लेकिन रूल है एंगल से निकला तो डिवाइड भी एंगल से होता, इसलिए हम यहां लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a नहीं है, वो बन गया a/2 माइनस। ठीक है, वैसे ही सेम साइन a अगर लिख रहे हैं तो वो था 2 sin a/2 cos a/2, सिर्फ एंगल से डिवीजन, दूसरे टर्म से कोई नहीं। उसके बाद में आपको मोस्टली यूज होने वाले हैं ये वाले टर्म्स, साइन 90 माइनस a cos a, cos 90 माइनस a साइन a, साइन 180 माइनस a cos a, बट cos 180 माइनस a इज माइनस साइन a। ये आता ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स की अगर टॉपिक होना है तो यूट्यूब पे अपलोडेड है पहले से ही, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप टू ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले एक्सप्लेनेशन में है, जाके डिटेल में अगर समझ रहे तो, बट नहीं समझ रहे खाली 4 भी याद रखे तो काफी है। 90 माइनस थीटा, 90 के लिए रेशियो चेंज होता, तो ये 90 पे भी चेंज हुआ, ये 90 पे चेंज हुआ, साइन बनता कॉस एंड कॉस बनता साइन। एंगल ए है तो ए रहने वाला है, बी है तो बी, सी है तो सी, और 90 माइनस जब करते हैं पूरे पॉजिटिव होते हैं। प्रॉब्लम में सेकंड क्वाड्रेंट से जहां पर आता 180, 180 के लिए सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ओके सॉरी, आप लोगों के चक्कर में हमने भी क्या लिखा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता। 180 के लिए रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन रिमेन साइन, पर कितना है, साइन 180 माइनस से साइन हुआ, कॉस 180 माइनस से कॉस ए नहीं होता, माइनस कॉस ए होता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट से साइन का घर होता। क्लियर है, बस इतने चीज देखो, हुआ तो आप लोग शायद पूरा जिसको करने भी नहीं आया उन्हें अटेम्प्ट करके 3 से 4 मार्क तो आराम से गेन कर सकता। ये टॉपिक का बेस्ट पार्ट ये, पूरे क्वेश्चन एक जैसे, एक जैसा कैलकुलेशन है पूरों का, एक करने आ गया तो आपको कौन सा भी आप कर सकते हैं, पूरा नहीं तो नहीं एटलीस्ट एक 70% तो आप कंप्लीट करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 27, आपको स्टार्टिंग में कंडीशन देता, जैसा कि यहाँ पे बोला एबीसी आर एंगल्स इन ए ट्राइंगल, या फिर उन्हें बोलता a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, या बोलता a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई/2, कुछ भी एक कंडीशन देता। तो अभी क्या बोला उन्हें, एबीसी क्या है, एंगल्स इन ए ट्राइंगल। अगर एबीसी एंगल्स इन ए ट्राइंगल है तो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल कितना होता, 180 डिग्रीज विच इज पाई। ठीक है, इसको रख लेंगे अपन इक्वेशन नंबर, अभी लिख लो एलएचएस। एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 रेशियोज पे टारगेट करेंगे, 2 एंगल्स पे, जैसा ए और बी है, ए और बी पे फोकस करो, माइनस साइन सी रखो वैसे ही आखिर तक। ये होता साइन सी प्लस, बोला था स्टार्टिंग में सी एंड डी के फॉर्मूले यूज होते अपने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म यूज करेंगे, विच इज ठीक है। यहां तक अभी ये हो गया फॉर्मूला, बस फर्क इतना है सी की जगह ए यूज करना है, डी की जगह बी यूज करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया ये 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये दोनों हो गए खत्म, बचा कौन, माइनस साइन सी। अर्थమైంది, वेरी गुड। क्या हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं, लाइक a बाई 2 प्लस इंटू कॉस
यहाँ तक ठीक है? अभी a बाई टू प्लस बी काटना कुछ नहीं है बेटे। अभी यहाँ पर देखो अपने गिवन कंडीशन पे a प्लस बी प्लस सी कितना है, लेकिन ए बी सी नहीं होना है, अपने को होना a बाई टू एंड b बाई टू। तो सबको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बना 5 बाई टू, और आपको लेना क्या है यहाँ पर a बाई टू प्लस a बाई टू प्लस b बाई टू है, तो प्लस c इधर आके क्या बना, सो इन प्लेस ऑफ a बाई टू प्लस b बाई टू वी कैन राइट पाई बाई टू माइनस। क्लियर है ये स्टेप? और आगे वाला सेम रख देंगे क्योंकि नेगेटिव को कोई चेंज नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव रहे दोनों तो चेंज कर सकते। यहां तक समझ में आ गया? 2 ने ढाई मार्क हो गए अब तक। समझ में आया क्या करें हम? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा। एंगल का कंडीशन लिखे, एलएचएस लिखे, सी डी का स्टेप, पहले स्टेप पे सी डी का फॉर्मूला अप्लाई होता है आपके पास ए और 2a के अंदर। अप्लाई करें बेसिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। अभी आ जाएंगे यहाँ पर 2 90 आया तो क्या करना बोला हमें, रेशियो चेंज करना है। साइन किस में बदलता और एंगल क्या है यहाँ पे, क्लियर है, इनटू कॉस a बाई टू माइनस बी बाई टू। देन ये है एक इंपॉर्टेंट स्टेप, साइन सी को आपको चेंज करना है साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, लेकिन क्या यहाँ पर 2 है मल्टीप्लीकेशन में, खाली साइन सी है, तो हम उसके लिए सब मल्टीपल देखे थे। 2 मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर आया तो क्या होता, डिवाइड होता, लेकिन एंगल से निकला तो कहां पे डिवाइड होता, सिर्फ एंगल पे। तो ये माइनस एज इट इज, साइन की जगह लिख रहा हूं मैं 2 साइन सी बाई टू कॉस। स्टेप क्लियर? पहला स्टेप सी और डी अप्लाई होता, सी प्लस डी या सी माइनस डी का अप्लाई होने के बाद में आता आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज पे। क्वाड्रेंट अगर चेंज हो गया तो क्या रेशियो आ रहा वो देख लेंगे। जैसा यहाँ पे रेशियो चेंज करे यहाँ पर आ जाता लास्ट स्टेप पे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, आइदर साइन 2a आइदर कॉस 2a, कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता, साइन या कॉस 2a में अप्लाई होता। अप्लाई करे और मेरे पास 2 टर्म्स है, पहला टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म ये वाला है, दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा, 2 कॉमन है। रेशियो में देखो यहाँ cos c बाई 2 है, यहाँ पर भी बाहर निकालो तो cos c बाई 2 आने पे बचा यहाँ पे cos a बाई 2 माइनस b बाई 2, देन वी हैव माइनस 2 एंड cos आउटसाइड, तो बचा कौन यहाँ पर, समझ में आया अभी? नहीं? नाउ c बाई 2 को चेंज करना है, उसके लिए हम आ जाते हैं वापस से यहीं पर a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 क्या बना था 5। अभी अपना काम है c बाई 2 को यहाँ पे रखना, ये a बाई 2 प्लस b बाई 2 को कहाँ लेके जाना 5 बाई 2। ये प्लस का टर्म इधर आके क्या बना बराबर, तो अब क्या करेंगे c बाई 2 की जगह लिख दी 5 बाई 2 माइनस ऑफ। स्टेप क्लियर? ये रखो या हटा दूं? अगर आप लोग करना है तो अभी के लिए जब प्रॉब्लम कॉपी करते हैं आप ये, तब क्या करो रफ वर्क में इसको मेंशन कर लो, अभी के लिए याद रहता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जब दिमाग से निकल जाता आया कहां से, तो ये स्टेप के पास आपको ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई का केस यूज करना है। कैसा यूज करना है, डिवाइड करके जिसको भेज रहे हैं वो हिसाब से। cos a by 2 minus b by 2, 90 चेंजेस, साइन चेंजेस टू एंगल कौन है अंदर, क्लियर है यहां तक अभी? अब मैं बोला था स्टार्ट होता c प्लस डी के फॉर्मूले से, एंड होता a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से। अब देखो यहां पर कौन है cos, फॉर्मेट क्या है a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, फॉर्मूला है 2 साइन ए, दोनों भी cos है तो क्या लेते हैं अपन साइन लेते हैं, साइन दोनों भी साइन है दोनों भी cos, लेकिन अगर माइनस आ गया तो दोनों भी हम क्या बोलते हैं साइन है बोलते हैं। अब देखो ये a है a बाई 2, b है b बाई 2, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, फॉर्मूला क्या बना उसका 2 साइन a साइन b, तो 2 साइन, क्लियर है ये, इज इक्वल टू
2 टू द, पहले आता है एंगल ए विच इज साइन ए बाई टू, फिर आता है एंगल बी विच इज साइन बी बाई टू, देन लास्ट बचा क्या अपने पास, क्लियर है ये, सी प्लस डी सी माइनस, कट करें, सी प्लस डी सी माइनस डी का फॉर्मूला पहले अप्लाई होता है स्टेप स्टार्ट अप, बेसिक्स का सिंप्लीफिकेशन करें, आगे क्वाड्रेंट चेंज पे, रेशियो चेंज हो रहा नहीं हो रहा वो देख लिए, जैसा हो गया आप मल्टीपल सब मल्टीपल यूज करके साइन, साइन रहा तो साइन का फॉर्मूला यूज करो, कॉस रहा तो कॉस का यूज करके चेंज करो, करने के बाद में दो टर्म्स बन जाते, दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलता, वो निकाल लो, रिमेनिंग आपके पास ये रह जाता, उसके बाद ये जो सेकंड एंगल रहता सी बाई टू, उसको आप चेंज करते ए बाई टू प्लस बी बाई टू, जो भी आंसर है, कहां से, ये फर्स्ट इक्वेशन से, गिवन कंडीशन से, करने के बाद वही बेसिक्स था, रेशियो चेंज हो रहा नहीं हो रहा वो देख लिए, वो होते कि आप ये वाले फॉर्मूले पे आएंगे, रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करो, आंसर फिनिश, ठीक है। ऐसे अपने पास और दो बिट्स हैं, वो आप लोग ट्राई करेंगे, देखा गया तो 6 है, लेकिन इंपॉर्टेंट में सिर्फ 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के 2 बिट्स है, पहला बिट तो मतलब सेकेंड बिट आप लोग ट्राई कर सकते, चेंजेस खाली प्लस और माइनस के साइन सी के साथ, वहां पर माइनस कर रहे थे, मैं प्लस कर रहे, ऑलमोस्ट पूरा सेम प्रॉब्लम है। यहां पर अगर आ गए, मैं इसमें आपको रफली बता रहा हूं सर, cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला अप्लाई होता पहले इसमें, तो फॉर्मूला होता 2 cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, माइनस क्या है यहाँ पर फिर cos c, a बाई टू प्लस b बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस c बाई टू, राइट, 90 चेंजेस, cos चेंजेस तो क्या होता, और यहाँ पे cos a बाई टू माइनस b बाई टू, इसको मल्टीपल से मल्टीपल से चेंज करना है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता, दो फॉर्मूले, एक आता है इन टर्म्स ऑफ cos और एक आता है इन टर्म्स ऑफ sin, यहाँ पर देखो क्या आया रेशियो, तो आप sin के टर्म्स में यूज करें, which is 1 minus 2 sin square a, बट आपको 2a होना है या सिर्फ a होना है, तो यहाँ पर क्या आ जाता, a बाई टू, तो यहाँ लिख लेंगे 1 minus 2 sin square, क्लियर है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, क्लियर है, -1 को उठा के रख लो पहले, प्लस ये एक टर्म बचा और ये एक टर्म बचा आपके पास, दोनों में 2 sin c बाई टू, 2 sin c बाई टू कॉमन आ रहा, कॉमन आ रहा, कट्टा कहां से, ये बाहर आ गया, तो cos a बाई टू माइनस b बाई टू बचा, प्लस ये -1 तो यहाँ पर है, 2 sin बाहर आ गया तो sin, और c बाई टू को क्या करते हम, रिप्लेस करते, पाई बाई टू माइनस ऑफ, क्लियर है, 90 चेंजेस, साइन चेंजेस टू, तो क्या बनता है cos a बाई टू प्लस, ना cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूला क्या है 2 cos a cos b, और बाहर क्या है -1 प्लस 2, -1 2 टू कितना होता, cos a बाई टू cos b बाई टू, ये जस्ट रफली एक सोल्यूशन था, इसका आंसर आ रहा -1 प्लस 4 cos a बाई टू cos b बाई टू sin c बाई टू, आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ये कंप्लीट करना है, डिट्टो जैसा हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद जब ये दोनों परफेक्ट हो गए तब आएंगे आप cos के प्रॉब्लम पे, ये तीनों कर लेके आइए, कल अपन रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये थी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। अल्लाह हाफिज़।